Hello and welcome to Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back with another episode and of course आज का episode जो है वो हाइपर फोकस्ड होगा एक स्पेसिफिक टीम के ऊपर, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कुछ ही दिन दूर है अब. We are all feeling that ODI fever spreading and of course हम ODI फॉर्मेट की जब बात करते हैं और जब हम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स की खास तौर पे जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि कौन सी टीम्स टेंड टू डू वेल इन दीज टूर्नामेंट्स, तो एक टीम जो है वो सबसे ज्यादा जो ब्राइट और उभरती हुई नजर आती है हम सबके माइंड्स में, वो है परहैप्स ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे हैव सो मच सिल्वरवेयर टू शो फॉर ऑल ऑफ दीज टूर्नामेंट्स दैट दे हैव प्लेड. आज हम अपने शो में ऑस्ट्रेलिया की टीम को थोड़ा सा एनालाइज मजीद करेंगे, क्योंकि हमारा शो का टाइटल भी यही है, फाइनल एनालिसिस, कि अब बिल्कुल कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी के कहाँ पे ये टीम स्टैंड करती है. एंड ऑफ कोर्स कुछ लास्ट मिनट इंजरी ब्लोज भी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो मे बी वो उस लेवल की थ्रेटनिंग है या नहीं है. हमारे एक्सपर्ट्स हमें इसका जवाब भी देंगे. एंड ऑफ कोर्स हम शो के एंड में उनसे ये भी पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में कहाँ तक जाएगी या क्या वो ये सिल्वरवेयर भी लिफ्ट करेगी. वेल, वील फाइंड आउट बिकॉज देर आर so many aspects and so many changes that we are yet to, of course, know the answers to as far as the injuries are concerned. तो वो जवाब भी हमें कुछ ही दिनों में मिलेंगे. फिलहाल अपने शो में वेलकम करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को who also put their ODI hats back on. सबसे पहले of course sports broadcaster and former test cricketer Bazid Khan has joined us. Bazid, great to have you on the show. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. कैसा फील कर रहे हैं? ODI फीवर आपको भी तो नहीं हुआ बुखार अभी? थैंक यू वेरी मच, आपने शो पे बुलाया. दूसरा ये कि पीटीवी बहुत होमली है. जब भी आप इधर आते हैं ना तो फीवर क्या है, इधर तो इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आपको मुझे एनालिसिस ही जो मैं सोच के आया था वो भी भूल गया है, क्योंकि आप ग्रीन रूम में ही इतनी खातिर करते हैं. ये सिर्फ मतलब अभी तक कराची स्टेशन में गया नहीं, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर चांस ही नहीं है कि आप 10 मिनट बैठे हैं और आपकी खातिर ना हो. तो जो कुछ सोच के आए थे, जो कुछ प्लान किया था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि 2 घंटे में इन्होंने सारा कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया. आई थिंक ये सिर्फ आपकी खातिर है, क्योंकि आप यहाँ पे यूर काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी. हमें आई डोंट थिंक इतनी खातिर हमने यहाँ पे फील किया. लाइक शायद अब मुझे भी थोड़ा उसी में काउंट करेंगे, वो आपकी वजह से हमारी भी खातिर होगी. बट कंटिन्यू करते हैं जी. ऑफ कोर्स उनके साथ मौजूद हैं GM इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहान उल हक. रेहान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो. डू यू एग्री विद व्हाट बीके इज क्लेमिंग कि यहाँ पे इतनी खातिर और इतनी आप ही एनालिसिस तो नहीं भूल गए अपनी आज? मैं बिल्कुल बीके से एग्री नहीं करता, क्योंकि बीके ने कहा मुझे फीवर है. बीके को फीवर नहीं हो सकता, बीके को फूड कोमा हो सकता है और 100% फूड कोमा हुआ होगा बीके को. एंड सेकेंडली, इतनी खातिर उनकी होती है जो सेलेब्स हो. हमें कौन एग्जैक्टली हम कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं? ऑफ कोर्स रेहान, you're kind of a celeb here too. Let's इस्लामाबाद be यूनाइटेड के honest. कभी आप चले जाएं, देखें फिर आप. अब ये बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, मौका जरूर देंगे खातिर का. बट रेहान, आज आपकी फेवरेट टीम के ऊपर एनालिसिस होगा, क्योंकि आप इतना एंजॉय करते हैं वॉचिंग देम लिफ्ट ट्रॉफी आफ्टर ट्रॉफी आफ्टर ट्रॉफी. इट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया टुडे दैट वील टेक अ डीपर लुक इनटू के उनका स्क्वाड अभी कैसा लग रहा है. लेकिन फिलहाल लगता है शायद आप ही की नजर इनके स्क्वाड को लगी है, क्योंकि ना इनके पास हेजलवुड है, ना पैट कमिंस है. ऑफ कोर्स द कैप्टन विल नॉट बी पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो मार्श, देयर इज नो स्टोइनिस, एंड अभी तक सो फार वी हैवंट heard any replacements for these players yet. बट ये आपने क्या करवा दिया? देखें, ये वो होता है ना कि आपको कभी कभी फॉल्स उम्मीद दी जाती है कि क्लार्क कैंट को कुछ हो गया, सुपरमैन को, तो अब शायद वी कैन बीट देम. बट द प्रॉब्लम विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन के 1987 के वर्ल्ड कप का, आई वाज नॉट इवन बोर्न एट द टाइम, बट लुकिंग बैक आई वाज रीडिंग सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इट. They were called a bunch of club cricketers and they ended up winning the World Cup. 87 में they weren't even considered one of the favorite teams. उनके अपने मुल्क के अंदर a lot of players were not playing international cricket at the time and they ended up winning that World Cup. ठीक है, तो उम्मीद तो मेरी यही है कि क्रिकेट के लिए ज़रूरी है कि कोई और टीम भी कोई ट्रॉफी जीते, और स्पेशली वनडे इंटरनेशनल की ट्रॉफी. आई नो चैंपियंस ट्रॉफी वो इतनी दफ़ा नहीं जीते जितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं, बट टू होल्ड दिस ट्रॉफी एंड ऑल्सो द वर्ल्ड कप would be tragic for cricket. एंड ऑफ कोर्स आपने क्योंकि यहाँ पे बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्योंकि ऑफ कोर्स कम खेली गई है, तो उन्होंने उसमें वो रिकॉर्ड शायद अभी तक नहीं बनाया. बट बाज़त अब क्योंकि
रिप्लेसमेंट्स अभी तक नेम नहीं हुई, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो इंजरी आफ्टर इंजरी और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल उम्मीदों पे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया की? देखिए, इम्पैक्ट कमिंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. जो मर्जी आप कहें, वो लीडर ऑफ द पैक रहा है, और व्हाइट बॉल हो या इवन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, इवन T20 हो, वो जो मुश्किल ओवर्स है वो कमिंस ही करेगा. जब वो टीम जीतेगी, जब मैक्सवेल 200 करेगा तो 7 कमिंस ही खेल रहा होगा. जब टेस्ट मैच एंड होगा तो बल्ला कमिंस ही फेंकेगा, क्योंकि उसी ने एंड में जो 70-80 रन बनाने होंगे आखिरी 2-3 विकेटों में, तो कमिंस ही आपको सामने नजर आए. उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. कैप्टनसी तो कर लेंगे मेरे ख्याल. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कैप्टनसी भी एक ऐसे प्लेयर को दें कि जो अब रिसेंटली बहुत फॉर्म में आ गए. मुझे ऑस्ट्रेलियन सोचते डिफरेंटली हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनको स्टीव स्मिथ को कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि एक तो बैक इन फॉर्म है वो, प्लस ही विल हैव समथिंग मोर टू प्रूव. आई थिंक इस वक्त इस स्टेज पे बेस्ट ऑप्शन वही बनती है. ट्रेविस हेड की भी बात हो रही है, बट ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट और होता है. मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर स्टीव स्मिथ को आप कप्तानी देंगे इस वक्त इस बड़े टूर्नामेंट में, तो वो अपनी परफॉर्मेंस लेवल भी रेज करेगा. बट दैट असाइड, कमिंस आजकल तो सब, मी इंक्लूडेड, सब ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं. तो वो जो क्लच है वो खत्म हो गया. वो क्लच सिर्फ अब कमिंस के पास ही है. क्लच प्लेयर वही है, और पिछले 2-3 सालों से है. ऐसे नहीं है कि पिछले 2-3 सालों से हम देखते हैं. इवन अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे बात करें, उसमें स्टैट्स आप देखेंगे तो उसके कोई इतने जबरदस्त बॉलिंग स्टैट्स नहीं है, बट जो वो विकेटें ले रहा है, किस मौके पे ले रहा है, कहां पे ले रहा है, वो वही है कि उसने एक्सीलेटर छोड़ा और क्लच दबाया. क्लच प्लेयर की जो कमी है वो उस स्क्वाड को जरूर फील होगी, और हम मजीद अभी स्क्वाड देखेंगे तो उसको और एक्सप्लोर करेंगे कि कमिंस की जगह पे अब ए कैप्टनसी कौन करेगा, और ऑफ कोर्स उनके बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसे चेंज होंगे. फिलहाल ग्रुप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कि वो किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनके फिक्चर्स क्या होंगे और कहाँ होंगे, क्योंकि ये भी रेहान बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया कौन से कंडीशंस में खेल रहे होंगे. यहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो कि उनके पास एडम ज़ैम्पा हैं, उनके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ऐसे हैं जो कि एक ही शायद काफी है उनके पूरे कॉम्बिनेशन में. बट पहला मैच वो अपना लाहौर में खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा वो रावलपिंडी में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और तीसरा वापस वो लाहौर में खेल रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ. तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप को अगर हम असेस करें, वेयर डू यू सी ऑस्ट्रेलिया, हाउ इजीली डू यू सी देम winning or maybe losing? Hopefully not, but factually बात यह है कि मैं I'm really waiting for तो रावलपिंडी में इनका मैच है, because जिस टीम के खिलाफ है उनकी टीम भी अगर थोड़ी मुश्किल पिच मिले तो 50 ओवर नहीं शायद खेल सके, लेकिन वो जो रावलपिंडी अगर ट्रेडिशनल रावलपिंडी पिच हो तो इट वुड बी अ बैट आउट. एंड वो जो है ना कि हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिल सकती है, एंड कम्प्लीटली दोनों टीमें अब ऑल्सो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ देयर प्लेयर्स ड्यू टू इंजरीज और रिटायरमेंट. तो जो प्लेयर्स वो लेके आ रहे हैं वो सारे ऐसे हैं कि अगर आप डॉर्शस की बात करें या एबट की बात करें, ऑल इफ दोज गाइज कम इन दैट स्टिल स्ट्रेंथन्स देयर बैटिंग. एंड देन यू नो वी कैन टॉक अबाउट स्पेंसर जॉनसन एंड द अदर गाइज हु माइट कम इनटू द टीम, बट उनकी बैटिंग के जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें भी स्टीव स्मिथ की वो जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्टीव स्मिथ इज दैट वन गाय हु कैन देन कैरी द इनिंग्स अराउंड ऑल द फ्लेयर प्लेयर्स दैट दे हैव. तो ऑस्ट्रेलिया की एक तो ये चीज है. दूसरा, इनकी ट्रैवलिंग इज कंसिडरेबली लेस लाहौर देन रावलपिंडी, एंड देन डोंट हैव टू गो टू कराची एज वेल, सो दैट्स अनदर थिंग. आई थिंक इनको ज्यादा ट्रैवल करवाना चाहिए था, सबसे ज्यादा इनको ही ट्रैवल करवाना चाहिए था. दूसरी बात है, पैट कमिंस की बात की, मैं पहले भी इस शो पे कह चुका हूं कि अगर आपने लैब में कोई क्रिकेटर तैयार करना हो ना, और आपने उसके साथ स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट भी लिखी नहीं हो कि यू नो ये इस मोमेंट पे ये खड़ा होना चाहिए, आपको यू हैव टू सी हिम ऑन स्क्रीन, एंड देन टू सी हिम ऑन स्क्रीन आल्सो वेरी गुड लुकिंग, also very good looking. yes, wow. so and all those factors, and then also he's spending time with his family. वो हमने पहले बात की इंस्टाग्राम सेलेब और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पता नहीं क्या क्या. तो आई थिंक ये जस्ट वो नहीं है टूर्नामेंट के अंदर, बट कमेंट्स नहीं है. उसके अलावा You almost sound resentful, you know, detail इतनी आप but that's qualities respectful as well, evaluate कर because रहे he's that good, he's actually that good. He's not real, is he? He is not real, and also एक tragedy इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है कि lot of quality fast bowling is missing out. Pat Cummins will not be here.
Norkia from South Africa will not be here. Loki Ferguson is a doubt right now. Yeah. So high quality fast bowling जो है वो इस Champions Trophy में जो आप दुनिया के 10 अगर मेन फास्ट बॉलर्स जो एनफोर्सर्स का रोल जिनको आप कहते हैं उनमें से 3 नहीं होंगे तो दैट्स अ बिट ऑफ अ ट्रेजेडी. सो बट डिस्पाइट हिम नॉट बीइंग देयर आई विल नेवर राइट ऑस्ट्रेलिया ऑफ. आई होप मेरी नजर लग जाए उनको. मैं स्टैट्स का पूछता हूँ. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वेरी गुड अप फ्रंट. अब जो उनके अप फ्रंट बॉलर्स हैं हेजलवुड भी नहीं है और कमिंस भी नहीं है. उसके बाद एंड के ओवर मिडिल ओवर्स में ठीक है लेकिन एंड के ओवर्स में वो गेम वापस खींचते हैं अपनी तरफ. अगेन नो कमिंस स्टार्क है बट डू यू थिंक कि जो भी रिप्लेसमेंट आया एबट आए या स्पेंसर आए या डॉशस आए जो भी रिप्लेसमेंट आए वो उस क्वालिटी की बॉलिंग कर सकते हैं वो लेवल मैच कर सकते हैं जो जहां पे इनकी स्ट्रेंथ है. आई पर्सनली इसके ऊपर तो ये है कि स्पेंसर जॉनसन इज अ गुड ऑप्शन बट अगेन नॉट दैट क्वालिटी. नो वन इज दैट क्वालिटी अदर देन बुमराह कमिंस के अलावा. बुमराह इज द ओनली एक्सेप्शन टू दैट केस कमिंस की अगर आप कंपैरिजन की बात करें. लेकिन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ऑस्ट्रेलिया डज व्हिच मोस्ट टीम्स डोंट डू. व्हाई इज Zampa more successful in one day cricket than other team spinners is because they give him the ball after the 40th over. He often bowls 2, 3, 4 overs after the 40th over जो पाकिस्तान ने बहुत ट्रिक मिस But किया. how much help is Zampa gonna get from these conditions? रावलपिंडी में 1 मैच है और लाहौर में 2 मैच है. कितना इम्पैक्टफुल देखिए अकेले उसको Zampa होने वाला है? एडवांटेज ये है कि क्योंकि वनडे में 2 नई बॉलिंग यूज हो रही हैं तो और वो जो अपने ओवर करवा रहा है बाय द टाइम एक एक्स्ट्रा फील्डर आउटसाइड द सर्कल भी चला जाता है 40 ओवर के बाद. और दूसरा व्हेन यू ट्राई टू अटैक Zampa ही सो एक्यूरेट. अगेन वो जो परसेंटेज ऑफ बॉल्स दैट आर गोइंग टू इवेंचुअली हिट द स्टंप्स उसकी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई ही पिक्स अप दोस विकेट्स. वंस यू ट्राई टू अटैक हिम ही बिकम्स एन इवन मोर डिफिकल्ट बॉलर. इफ यू ट्राई टू प्ले हिम नॉर्मली देन उसका इतना अच्छा नहीं है. लेकिन व्हेन यू ट्राई टू अटैक हिम दैट्स व्हाई अगर आप देखें तो Zampa की परफॉर्मेंसेज इन शॉर्टर फॉर्मेट्स हैव ऑलवेज बीन गुड. इन लॉन्गर फॉर्मेट्स इवन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट नॉट एट द सेम लेवल. So that's the advantage that Zampa has. But yes, again, they're severely depleted team. You have no doubt कि उनके 2 मेन बॉलर्स अगर आप सोचें पाकिस्तान के नसीम शाह वाज नॉट एट द वर्ल्ड कप और हमने बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया था तो उनका पैट कमिंस एंड हेजलवुड आर 2 ऑफ देयर stars when it comes to one day cricket. Bowling machines, robots, whatever you want to call them. But BK brings up a very good point कि जो भी रिप्लेसमेंट्स आएंगी जितनी भी वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स होंगी क्या वो लेवल मैच करेंगे? क्योंकि लास्ट जो हमने 2 टूर्नामेंट्स देखे आईसीसी के ये ट्रियो या ये जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है प्लस देन Zampa पुटिंग दैट प्रेशर अप्लाइंग दैट उनको स्क्वीज आउट करें बैटर्स को. पिछले शो में मैं कह रहा फैक्चुअल बात ये करेगा थ्योरी मैं दूंगा. मैं वाइब देता हूँ आपको. थ्योरी से मैं वाइब पे चला गया हूँ. वाइब ये है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी कि कोई इनको चांस नहीं दे रहा था और इन दी एंड सेमीफाइनल वो हारे थे. और सेमीफाइनल में जब वो पहुंचे थे तो एक सेंस था कि दे हैव स्टिल गॉट समवेयर इन द टूर्नामेंट वेयर उससे पहले गोइंग इनटू द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा कोई मतलब उस तरह से हाइप नहीं मिली. मुझे ये इस टूर्नामेंट में भी वैसी नहीं तो थोड़ी सी ज्यादा वो वाइब आ रही है कि इतने ज्यादा इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया इतने ज्यादा की प्लेयर्स मिस हो रहे हैं टू बी देन मतलब इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. जाहिर है ऑस्ट्रेलिया हैव अ हिस्ट्री बट मुझे वो वाइब आ रही है कि शायद ये टूर्नामेंट उनके लिए नहीं है. उनके लिए नहीं है बट यू नेवर नो विद ऑस्ट्रेलिया के जो रिप्लेसमेंट्स वो अनाउंस करें वही ब्रेक थ्रू प्लेयर्स निकल पड़े. बट स्क्वाड यहाँ पे एक दफा नजर डालते हैं ऑल्दो अभी थोड़ा सा ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट होगा स्क्वाड. कैप्टन भी अनाउंस नहीं हुए हैं कि पैट कमिंस की जगह कौन कप्तानी करेगा ऑस्ट्रेलिया की फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. बट रेहान गिवन जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है एंड वी डू नो के स्टार्क विल भी देयर और उनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होने वाला है इस वर्ल्ड कप में. बट अगर हम बॉलिंग के जगह पे अगर हम बैटिंग से स्टार्ट करें और एक जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा जो परहैप्स उम्मीदें जिनके साथ होंगी इस बैटिंग ऑर्डर में वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ट्रेविस हेड है. द वे दैट ही स्टार्ट्स दैट इनिंग्स एंड लेज दैट फाउंडेशन हाउ इम्पोर्टेंट इज ही गोना बी एंड would he also be a candidate for perhaps the captaincy?
Yes, he would be. And also the fact that Travis Head is a perfect example of a player جس کا انٹرنیشنل کرکٹ کا سٹارٹ اچھا نہیں تھا. جب ٹریوس ہیڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے تھے تو اس وقت ٹریوس ہیڈ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے, ابھی تو آپ کو یاد آتا ہے 2023 کا ورلڈ کپ فائنل یا ان کی ٹیسٹ کی پرفارمنس آپ کو یاد آتی ہیں, لیکن اس سے پہلے 2017-18 کے قریب ان کا ڈیبیو ہوا تھا اور اس کے اندر ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, بٹ ہی وینٹ بیک ٹو ڈومیسٹک کرکٹ اینڈ امپروو ڈراسٹکلی. ناؤ ہیئر از دا ڈفرنس بٹوین ڈومیسٹک کرکٹ ان آسٹریلیا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. The thing in Australia is کہ ابھی ہم نے بازت نے talks a lot about domestic cricket and how to restructure domestic cricket and what can we do in domestic cricket, but there has to be continuity in whatever setup that you bring in. آپ ہر 6 مہینے بعد سال بعد اگر چینج کریں گے نا تو آپ کی آئیڈینٹی what you're trying to achieve وہ گول کا ریزلٹ آپ کو 5-6 سال بعد ملتا ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سیزن ڈومیسٹک کا ہوگا اور اگلے سیزن اس کو آپ کے ریزلٹس مل جائیں گے تو وہ ٹیکنیکلی پاسبل بات ہے ہی نہیں. تو ٹریوس ہیڈ کی اور آسٹریلین پلیئرس کو بہت میجر ایڈوانٹیج ہے کہ وین دے گو بیک انٹو ڈومیسٹک کرکٹ ان کو پتا چلتا ہے ہم نے یہ چیزیں اپنی ریکور کرنی ہے, وی کین گیٹ بیک انٹو دا ٹیم. اینڈ دا گڈ پارٹ ہیئر از کیونکہ ان کا پلیئر پول از ناٹ ایز واسٹ ایز سم آف دی ادر کنٹریز, دیٹ از وائی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ پلیئر ہے, یہ جونیئر لیول سے اچھا کرتا ہے, ڈومیسٹک ہم نے اس کو انٹرنیشنل ڈیبیو دیا, اگر یہ آؤٹ آف فارم ہوا بھی ہے تو ہم نے اس پہ لیبل نہیں لگانا کہ کین نیور پلے انٹرنیشنل کرکٹ اگین. اینڈ آئی تھنک دیٹ ورک ان ہز ایڈوانٹیج. وین ہی کیم بیک شروع میں اس کے اوپر یہ کوشچن مارکس تھے کہ ہی از پروبیبلی ٹیکنیکلی ناٹ ساؤنڈ اور یہ کیا کہتے ہیں پلیز ٹو اگریسولی. وہ انفیکٹ جب وہ واپس آیا تو اس سے زیادہ اس کی ٹانگ کھلنے لگ گئی, اس سے زیادہ وہ اگریسو ہو گیا. تو آئی تھنک وہ ڈبل ڈاؤن اپروچ کیم انٹو دا فیکٹ کہ دیٹ واز این ایپلیکیشن ڈن ان ڈومیسٹک کرکٹ, ریزلٹس سین, ایکچوئل ریزلٹس, ناٹ کہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے یار دیکھنے میں یا تیرا یہ لگ رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ ہی از ون آف دا بیسٹ ایگزامپلز آف ہاؤ a player can peak at later years in their career and especially batters because statistically batters become better with age. اور پلس ان کے سیٹ اپ کا بھی اس میں اتنا رول ہے کہ ان کو ہی ورک بیک, آئی مین ڈنٹ واک بیک ان دا ٹیم بٹ ہی ارنڈ دیٹ پلیس اگین ان دا ٹیم اینڈ ناؤ ہی از دیئر اینڈ ہی از سو کہتے ہیں نا کہ ڈینجرس ایٹ دا ٹاپ آف دی آرڈر کے بولرز کا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے کہ ٹریوس ہیڈ کو اگر آؤٹ کر دیں تو مے بی دے مائٹ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ گرپ آن دا گیم. بٹ آپ سے کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ پہ آپ نے کا فیوریٹ ٹاپک ایکسٹینسولی آپ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اور آپ کے اتنے انٹرسٹنگ انسائٹس ہیں, واٹ کین وی لرن فرام دس ایگزامپل کہ ٹریوس ہیڈ جیسا پلیئر ہمارے سیٹ اپ میں سے کیوں ایسے پلیئرز جو ہیں وہ واپس جب آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں تو وہ واپس ڈومیسٹک جا کے اتنے کم بیکس کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ تو ابھی کا ایگزامپل ہے, میں اس سے اور پیچھے جاتا ہوں, کوئی ایسے ایگزامپل دیتا ہوں. میتھیو ہیڈن کھیلتا ہے, واپس جاتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, کمز بیک, مطلب ون آف دا گریٹسٹ. اسٹیو واو واپس جاتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں اور واپس آتا ہے چینج پلیئر, اگین ون آف دا گریٹس. ڈیمین مارٹن ڈیبیو کرتا ہے, واپس جاتا ہے, واپس آتا ہے, وہ بھی نہیں رکتا. ایون جسٹن لینگر اس کی بھی بالکل یہی ایگزامپل ہے. ماں سوائے ایک پونٹنگ کے جو آتا ہے اور ٹیم میں کنسسٹنٹلی رہتا ہے, 90% آف دیئر گریٹ بیٹرز آف دیٹ ایرا دے وینٹ بیک انٹو ڈومیسٹک کرکٹ اور اپنے جو بھی ایشوز تھے وہ سالو کر کے واپس آ کے اور پھر وہ نہیں رکے. ہمارے یہاں انسٹیبلٹی کی تو بات ہے, بٹ انسٹیبلٹی ہم ٹیمز کی بات کریں, ہم اسٹرکچر کی بات کریں, انسٹیبلٹی ایکچولی جو سب سے بڑی چیز ان کرکٹ از, جو سب سے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے کرکٹ میں ان گیم آف کرکٹ از دا بال یو پلے وتھ اینڈ دا سرفیس یو پلے آن. اگر سرفیسز خراب ہیں اور بالز خراب ہیں تو آپ کبھی گریٹ پلیئرز نہیں پروڈیوس کرتے. پلس اگر سرفیسز جو آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں ڈو ناٹ مطلب جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ پروڈیوس کر رہے ہو اس سے 80 مطلب 20% کا ڈفرنس ہو سکتا ہے, 50-60% کا ڈفرنس نہیں ہو سکتا, کیونکہ دین یو مطلب وہ بیسکلی آپ پریپیئر فزکس کے لیے کر رہے ہو اور امتحان انگلش کا دے رہے ہو. آپ کھیل کسی اور سرفیس پہ رہے ہو اور وہاں پہ پرفارم کر کے آ رہے ہو, اور جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہو تو وہ سرفیسز وہ بال کچھ اور ہی ہیں. تو وہ یہی گیپ ہم سے ابھی تک فل نہیں ہو رہا. ابھی تک ہم ڈومیسٹک کرکٹ کسی اور بال سے کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ کسی اور بال سے کھیلتے ہیں, یہی ہمارے ساتھ ہم سے سالو نہیں ہو رہا. تو اس اسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں جو میرے خیال 125 سال یا کب سے ہے. ایون
इंडिया का रणजी ट्रॉफी 100 साल से है, बिल्कुल। नहीं, रणजी ट्रॉफी थोड़ा कम है, बट काउंटी क्रिकेट को इतने साल हो गए हैं। इवन साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है वो इतने साल से चल रहा है, तो वो स्ट्रक्चर्स उनको आप छेड़ते नहीं है। प्लस स्टेबिलिटी जो है वो रहती है प्लस स्ट्रक्चर्स में। वो सबसे एक और जो सबसे बड़ी बात है, सारी दुनिया में हम अलहदा चलते हैं, हम नहीं मानते, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस अगर जैसे हमारा ये शो है, उसमें अगर सिर्फ एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा है तो शो नहीं चल सकता। अगर हमारा कैमरा भी एक ही बंदा चला रहा है, हमारा प्रोड्यूसर भी एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो वो नहीं चल सकता। इसी तरह पीसी भी है, वो अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी देख रहा है, उसके नीचे ग्रेड 2 को भी देख रहा है, उसके साथ अंडर 19 को भी देख रहा है, उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को भी देख रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये स्टैट्स ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप फिर क्वालिटी और वो मेंटेनेंस वो तो हो ही नहीं सकती। एंड देन यू डोंट इन्वॉल्व द पीपल हु वांट टू गेट इन्वॉल्व इन क्रिकेट, क्योंकि आप उनको, क्योंकि एवरीबडी देन हैज टू डील विद पीसीबी। सो फॉर इंस्टेंस मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ये लाहौर में रहता है, ये लाहौर क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहता है, तो ये लाहौर क्रिकेट के पास अगर जाएगा तो वो कहेंगे जी आप पीसीबी से मिलो। ये कहेगा मैंने तो लाहौर के लिए करना है, मैं पीसीबी से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज योर कनेक्टिविटी इज टूवर्ड्स योर सिटी, That's a very valid point. तो जब तक वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगा कोई भी आपका स्ट्रक्चर चल नहीं सकता। सारी दुनिया में स्ट्रक्चर जो है, सारी दुनिया में डिसेंट्रलाइज है। जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, दैट at some stages abhi bhi can stand up to BCCI because it's a very powerful institute. तो अगर उसको मुंबई से मैं कहूंगा जी ये रेहान को खिला दो, कहेंगे क्यों खिला दो? मैं BCCI का हेड हूं, मैं कहूँ ये रेहान को खेलना चाहिए मैच, कहते हम नहीं खिलाते। क्यों? आपका काम नहीं They have that autonomy, और वो ओवर इतने तो years वो तो जब आप establish किसी को हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जब आप वो डिसेंट्रलाइज करेंगे, तब ही कोई चीजें बेहतर होंगी। ये पिचेज और बॉल ये तो अभी ये तो फौरन सॉल्व होने वाली बातें, लेकिन ये नहीं हमारे से सॉल्व हो रही। तो प्रॉब्लम तो बहुत इंट्रेंच्ड है इन आवर गेम। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट में जब लड़का पाकिस्तान से ड्रॉप होके नीचे आता है, अब तो खैर फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है, लेकिन इससे पहले अगर पाकिस्तान क्रिकेट से ड्रॉप होकर डोमेस्टिक क्रिकेट में आता था, अगर वो 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था तो वो सिस्टम में गायब हो जाता था। जो पाकिस्तान में रिसेंट पास में जो टॉप प्लेयर्स रहे हैं, उनकी खुशकिस्मती कह लें या उनका स्किल कह लें कि वो 10, 12 साल, 18 साल या 15 साल पाकिस्तान टीम के साथ ही मुंसलिक रहे, वो ड्रॉप नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपैरेटिव एनालिसिस में हम अभी जा रहे थे। और क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि क्यों एक प्लेयर अपने करियर के जरूरी नहीं कि आगाज में आके ही वो हर सीरीज में हर टूर्नामेंट पे परफॉर्म कर रहा हो। ट्रेविस हेड का एग्जाम्पल दिया और भी बहुत ग्रेट्स के नाम लिए बाजिद खान ने। लेकिन क्योंकि हम डिस्कशन अभी ऑस्ट्रेलिया पे कर रहे हैं, उनकी जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जरूरी था, जो कि अभी हमें हमारे एक्सपर्ट एक्सप्लेन कर रहे थे। हम बैटिंग के बारे में भी बात कर रहे थे और मजीद अभी ब्रेक के बाद आके इनके और बैटर्स के बारे में बात करेंगे कि इनके पास और कौन से ट्रम्प कार्ड्स हैं जो कि मैच को अपनी तरफ लेके जा सकते हैं और पूरा टूर्नामेंट ही एक तरफ कर सकते हैं। सो वील गेट इनटू ऑल ऑफ दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।